Is our first class, that is of history, and we have studied history in class 6th, class 7th, class 8th, class 9th, class 10th, and some of you have opted history in class 11. Many of you think that history is a burden, it is a very difficult subject, it is a boring subject. Well, it is a dry subject. I am agree to that it is a dry subject, but it is a very interesting one. If we read, it is a very interesting thing. As you have studied in class 7th about the Indian rulers, how they came into power, and in class 7th you have studied about the sultans who invaded India, the Mughal rulers who ruled over India, and in class 8th you have studied about the Britishers who made India as their colony. So we have gone through the Indian rulers, Mughals and sultans, and through the British rulers, and after that in class 9th we have gone through the revolutions. We have seen the French revolutions and the Russian revolution, that how the democracy came into the world, that is through the French revolution and Russian revolutions. So now, and in class 10th you have seen nationalism, that is nationalism in Europe, नेशनलिज्म इन इंडिया. तो ये नेशनलिज्म हुआ, देश बने, लोगों में देश की भावना जागी. बट जब अपन इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि इंडियन रूलर्स, देन मुगल्स, देन ब्रिटिशर्स, देन रेवोल्यूशंस, देन नेशनलिज्म, ये सब कैसे हुए? जब इंसान के अंदर सोचने की शक्ति है, थिंकिंग पावर जब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आई, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? दे नो हाउ टू रूल, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. ये सारी चीज़ें क्या सोचने के बाद ये सारी चीज़ें इंसान कर पाए. कई इन्वेंशंस हुए, सब कुछ हुआ. नाउ in this class, in class 11, as we opted the subject history, we will start from the beginning of the human beings. means ये जो चैप्टर्स, जिस चैप्टर से अपन स्टार्ट करेंगे वो है बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे धरती के ऊपर आए, पहले क्या थे, फिर क्या हुए, और आगे जाके आगे चल के उन्होंने कितने कितने डेवलपमेंट किए, क्या क्या डिस्कवरीज की. तो ये अपन सब शुरू से देखेंगे कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कब से ये स्टार्ट हुआ और कैसे मनुष्य ने अपने आप को प्रोग्रेस किया धीरे धीरे. यू गॉट इट माई पॉइंट? सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम. मीन्स समय की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम. द चैप्टर इट मीन्स इन हिंदी दैट इज़ समय की शुरुआत से. सो दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. और ये चैप्टर जो है क्या बताता है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ट्रेसेस को बताता है. यानी कि जो चर्चा की गई है इस चैप्टर के अंदर, वो किस चीज़ की चर्चा की गई है? मानव कब और किस रूप में सबसे पहले अस्तित्व में आया, that is human existence. It was 5.6 million ago, or we can write as MYA. MYA means millions of years ago. MYA is a short form of millions of years ago, that the first human-like existence appeared onto the earth surface. और ऐसा हुआ कि करीबन 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का
अपीयरेंस हुआ, पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का अपीयरेंस हुआ जो कि धरती के ऊपर सबसे पहले आए थे। आफ्टर दिस सेवरल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स रिजेंबलिंग इन henceforth रेफर्ड टू एज मॉडर्न ह्यूमंस। और उसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले। पहले तो जो शुरू के अंदर जो मानव था वो क्या था, आदि मानव था। फिर उस आदि मानव के कई रूप बदलते चले गए और धीरे धीरे वो क्या हुए, ख़त्म होते गए और एक नया रूप आगे बढ़ता गया। जैसा अपन देखते हैं, आपने पिक्चर्स में देखा होगा, आपकी बुक के अंदर भी जो है उसके अंदर भी अपने को दे रखा है ट्रेसिंग चेंजेस ऑफ 1000 ईयर्स के अंदर कि कैसे मानव पहले एप था, पहले 4 पाँव पे चलता था, फिर धीरे धीरे वो खड़ा हुआ। तो जब वो 4 पाँव से 2 पाँव पे गया तो जो 4 पाँव वाले जो एक मानव थे जो वो क्या थे, वो ख़त्म हो गए, वो लुप्त हो गए और उसकी जगह जो 2 पाँव पे चलने वाले थे वो आ गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने हैंड्स का यूज़ किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने माइंड का यूज़ किया, फिर इस तरह से उन्होंने कुछ कुछ टूल्स बनाए, स्टोन टूल्स बनाए, धीरे धीरे वुडन टूल्स बनाए। इस तरह से क्या था, स्टार्टिंग ओरिजिनेटेड अबाउट 160,000 years ago. During this long period of human history, people obtained food by either scavenging or hunting animals and gathering plant produce. तो लगभग 160,000 साल पहले पैदा हुए थे ये लोग और 8000 ईसा पूर्व तक ये लंबे अरसे के दौरान ये लोग मरे हुए प्राणियों के शरीर का मांस खाकर, मीन्स स्कैवेंजिंग, ठीक है, देन या फिर हंटिंग करके, जानवरों का शिकार करके, और प्लांट्स एंड देयर रूट्स, उनको ये लोग क्या करते थे, ये लोग खाते थे, बीज खाते थे, बीज को ये बटोरते थे, जमा करने, इनको थोड़ी सी थिंकिंग आई कि हम क्या है कि किसी चीज़ को जमा भी कर सकते हैं, तो उन्होंने बीज और ये इनको जमा करके फिर क्या किया, उसका इन्होंने ये उनको जमा करते थे और फिर कभी ऐसा समय आ जाता था तो फिर ये उसका यूज़ करते थे, उसको यूटिलाइज़ करते थे। सो दे आर लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल्स अगेन। अब यहाँ पे जब वो ये सारी चीज़ें हंटिंग करते थे तो इट मीन्स हंटिंग डायरेक्टली हैंड से तो हो नहीं सकती थी। सो दे हैव टू मेड द टूल्स, दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर द स्टोन टूल्स दैट हाउ टू किल द एनिमल्स एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, वो ये थी कि दे कम्युनिकेट with each other. अब communicate with each other, how do they communicate? Is there any language in that period? क्या उस पीरियड के अंदर क्या कोई लैंग्वेज फॉर्म होगी थी, या जैसा आज आप देखते हैं एप्स को या मंकीज़ को, वो जैसी भी आवाज़ निकालते हैं या बोलते हैं उस वे के अंदर वो कम्युनिकेट करते थे। वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज. So here we are on the basic that how the human existence begins. कैसे इंसान का एग्जिस्टेंस हुआ और वो धरती के ऊपर आए. Although other ways of obtaining food were adopted later, hunting, gathering were continued. अब धीरे धीरे भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए गए, पर शिकार और संग्रह करना मीन्स गैदरिंग करना, जैसे बीज को गैदर कर लिए या किसी चीज़ को जमा करके रख ली, जैसे अपन अनाज
जमा करके रख लेते हैं, या अनाज अपने घर में रख लेते हैं। इस तरह से वो जमा करना सीख चुके थे। तो वो ये तो खैर चल ही रहा था, हंटिंग एंड गैदरिंग ये तो खैर चल ही रहा था, बट इसके अलावा दूसरे तरीके से कि कैसे हमारे को और तरीके से खाना मिल सकता है, वो तरीके भी इन लोगों ने सीख लिए थे। इवन टुडे देयर आर हंटर्स, आज की तारीख में भी अगर देखते हैं तो अपन ने हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं समाज के अंदर। इवन देयर टुडे देयर आर हंटर्स गैदरर सोसाइटीज़ इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर अपन देखें तो आज की तारीख में भी तो दुनिया की कई समाज ऐसे हैं आज की तारीख में भी जो कि हंटर गैदरर्स समाज के अंदर। दिस मेक्स अस वंडर वेदर द लाइफ स्टाइल ऑफ प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स कैन टेल अस एनीथिंग अबाउट द पास्ट। तो ये अपने को एक सोचने वाली बात है कि आज की लाइफ जो है हंटर गैदरर्स की, वो क्या उनसे मिलती है जो कि बहुत पुराने टाइम के अंदर हंटर गैदरर्स थे, उनकी लाइफ से क्या आज के हंटर गैदरर्स की लाइफ मिलती है या नहीं मिलती है। Now, discoveries of human fossils, stone tools and cave paintings helps us to understand early human history. अब कैसे इतिहास की यानी कि जो अर्ली हिस्ट्री है वो कैसे हमारे को जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि उन लोगों की जो कि इतिहास में चले गए हैं, जो कि बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। तो उनके कुछ सोर्सेज हैं अपने पास जिनसे कि डिस्कवरीज हुई है। एक तो ह्यूमन फॉसिल्स, सेकंड स्टोन टूल्स, पत्थर के बनाए हुए औजार, और तीसरी चीज़ है केव पेंटिंग्स यानी कि गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी की गई है। वो लोग गुफाओं में रहते थे या पेड़ों के ऊपर रहते थे, जहाँ भी वो रहते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो गुफा में रहते थे तो गुफा के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी गुफाएं मिली हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे पेंटिंग्स हो रखी हैं या चित्रकारी हो रखी है जो कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले की गई थी। ईच ऑफ दिस डिस्कवरी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। और ये हर डिस्कवरी के अंदर, ये जो हर एक डिस्कवरी हुई है वो क्या है, उसकी अपना ही एक अलग इतिहास है। वेरी ऑफन व्हेन सच फाइंड्स वर फर्स्ट मेड, मोस्ट स्कॉलर्स रिफर्ड टू एक्सेप्ट दैट दीज फॉसिल्स वर रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। और अक्सर ही जैसी खोजें जब सबसे पहले की गई तो अधिकांश जो स्कॉलर्स थे यानी कि ज़्यादातर जो विद्वान हुआ करते थे उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये फॉसिल्स क्या हैं, किसके हैं। ये फॉसिल्स प्रारंभिक मानव के हैं। उन्होंने ये चीज़ मानने से इनकार कर दिया। दे वर ऑल्सो skeptical about the ability of early humans to make stone tools or paints। और उन्हें ने आदिकालीन मानव यानी कि जो बहुत पुराने शुरू के जो मानव थे उनके द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। तो जो स्कॉलर्स थे, कई स्कॉलर्स ऐसे थे जिनको कि शक था कि उन्होंने जो फॉसिल्स मिले थे वो आदि मानव के मानने से इनकार कर दिया। और दूसरी चीज़ जो पेंटिंग्स वगैरह, जो रंग और जो पत्थर के औजार वगैरह मिले थे उनके बारे में भी उनको शक था कि ये इतने पुराने नहीं हो सकते हैं, आदि मानव के टाइम के नहीं हो सकते हैं। और इट वॉज ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फाइंड्स वर रियलाइज्ड। और काफ़ी अरसे के बाद ही इन फॉसिल्स को, इन टूल्स को और इन पेंटिंग्स को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। विद्वानों ने काफ़ी खोजबीन करके काफ़ी टाइम बाद इन सब को स्वीकार किया गया
स्वीकार किया कि ये क्या है, ये हमारे जो आदि मानव है उनके टाइम के ये औजार्स हैं या ये टूल्स हैं, ये पेंटिंग्स हैं और ये उनके फॉसिल्स। द एविडेंस फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन कम्स फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ह्यूमन विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो अब मानव का विकास इस रूप से हुआ कि हमें इस बात के साक्ष्य उन प्रजातियों के फॉसिल से मिलते हैं जो अब लुप्त हो चुकी हैं, यानी कि जो अब ख़त्म हो चुकी है। यानी कि जैसे कोई फॉसिल्स मिले, कोई हड्डियाँ मिली, कोई फॉसिल्स क्या होते हैं, व्हाट आर फॉसिल्स। सबसे पहली चीज़ व्हाट आर फॉसिल्स। तो रिमेन्स ऑफ वेरी ओल्ड एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन्स विच हैव टर्न्ड इनटू स्टोन आर नोन एज फॉसिल्स। तो फॉसिल्स वो चीज़ होती है जो बहुत सालों पहले से तक जो जानवर मर जाते हैं या प्लांट्स मर जाते हैं या ह्यूमन्स मर जाते हैं, वो ज़मीन के नीचे क्या होते हैं, अंदर ही अंदर चले जाते हैं और वो अंदर ज़मीन की हीट से क्या होता है, बर्न हो जाते हैं और बर्न होने के बाद वो स्टोन के अंदर टर्न हो जाते हैं। और जब हम खुदाई करते हैं तो ऐसी कई चीज़ें अपने को फॉसिल्स के रूप के अंदर मिलती हैं। तो फॉसिल्स, इफ़ यू वांट टू राइट द डेफिनेशंस ऑफ फॉसिल्स, यू हैव टू राइट, आई एम speaking a question and answer also. Question is, what are fossils? Fossils. What are fossils? Answer, remains, 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 remains of very old animals, comma, plants or humans which have turned turned which have turned into stone are known as fossils. Fossils. I am repeating again. Question is, what are fossils? Answer, remains of very old animals, plants or humans which have turned into stone are known as fossils. तो ये फॉसिल्स है। तो इस फॉर्म के अंदर क्या होता है, फॉसिल्स के फॉर्म के अंदर अपने को ये सारे एविडेंस मिलते हैं। फॉसिल्स कैन बी डेटेड आइदर थ्रू डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस और इनडायरेक्टली बाय डेटिंग द सेडिमेंट्स इन विच दे आर बरीड। अब ये जो फॉसिल्स हैं इनको कैसे पता चला कि 5.6 मिलियन ईयर अगो कि मानव प्रजाति का एग्जिस्टेंस हुआ। तो ये क्या है, फॉसिल्स कैन बी डेटेड आइदर बाय थ्रू द डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस, कुछ रासायनिक विश्लेषण द्वारा और कुछ उनकी परतों या तलछटों के काल के रूप में निर्धारण करके किया जाता है। यानी कि कुछ तो केमिकल्स के द्वारा, कुछ उनके जो उस समय का जो पीरियड था उसको देखा जाता है कि वेदर दीज फॉसिल्स आर बिलोंग टू दैट पीरियड और नॉट। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और फिर क्या होता है कि अपने को पता चलता है कि ये फॉसिल्स जो मिले हैं वो कितने पुराने हैं। वंस फॉसिल्स आर डेटेड, अ सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट। जब एक बार फॉसिल्स की डेट या उसके पीरियड का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं है। अब जैसे आपको किसी पीरियड वाइज चल जाए, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड, तो क्या है कि अपना जो स्टडीज़ है रनिंग, फर्स्ट में हिस्ट्री है, सेकंड में पॉलिटिकल साइंस है, थर्ड में इकोनॉमिक्स है, तो इस तरह से स्मूथली रन करता है। इसी तरह जब किसी पीरियड का पता चल जाता है या किसी काल का पता चल जाता है तो उसको सीरियल वाइज करना क्या होता है,
डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इसीलिए इसी तरह जब एक बार जब फॉसिल्स की डेट या पीरियड का पता चल जाता है तो क्या होता है, मानव विकास, हिस्ट्री के अंदर मानव विकास का भी क्रम निर्धारित करना कोई कठिन काम नहीं है। गॉट इट? When such discoveries were first made about 200 years ago, many scholars were often reluctant to accept that fossils and other finds, including stone tools and paintings, were actually connected with early forms of humans. तो अगर अपन देखते हैं लगभग 2000 वर्ष पहले सबसे पहले जब ऐसी खोजें की गई थी तो कई साइंटिस्ट या विद्वान अपन कह सकते हैं ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि खुदाई में मिले जो फॉसिल्स और जो स्टोन टूल्स हैं या और जो पेंटिंग्स हैं और भी कोई जो भी अलग चीज़ उनको मिली है वो एक्चुअली में क्या है, अपने आदिकालीन मीन्स बहुत पुराने जो अपना एग्जिस्टेंस था ह्यूमन बीइंग्स का उससे रिलेटेड है। तो ऐसे तो 200 साल पहले तक तो विद्वान जो थे, जो अपने स्कॉलर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, वो इस मानने को तैयार नहीं थे कि ये जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जो फॉसिल्स मिल रहे हैं, जो स्टोन टूल्स मिल रही हैं, जो पेंटिंग्स मिल रही हैं या मिली हैं, दे आर रिलेटेड टू द बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि जो शुरू का जो मानव था उससे रिलेटेड ही ये सारी चीज़ें हैं। This reluctance generally stemmed from their belief in Old Testament of the Bible, according to which human origin was regarded as an act of creation of God. और ये स्कॉलर्स की जो हिचकिचाहट थी वो ये हिचकिचाहट थी कि बाइबल के अंदर जो आमतौर पर बाइबल में जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसके अंदर ये लिखा है कि जो संरचना की गई है, जो ह्यूमन ओरिजिन है, ह्यूमन ओरिजिन वॉज रिगार्डेड एज एन एक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी कि मानव को भगवान ने बनाया है। बाइबल के अकॉर्डिंग इन स्कॉलर्स के अंदर जो हिचकिचाहट थी वो ये थी कि मानव की जो संरचना हुई है, जो उसका ओरिजिन है, वो किसके द्वारा हुआ है? भगवान के द्वारा हुआ है। तो ये क्या था? ये इस धारणा के विद्वान हुआ कि जिनकी ये धारणा थी अभी तक कि जो ओरिजिन है वो भगवान के द्वारा हुआ है इंसानों का। सो डिड यू अंडरस्टैंड? अभी तक जो आपको पढ़ाया समझ में आ गया? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करके मेरे से आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया या यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। बट मेक इट क्लियर दैट यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आप एक बात ध्यान में रख लीजिए कि आप समझेंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप समझेंगे तभी आप उसको एग्ज़ाम्स के अंदर लिख पाएंगे। क्लियर? नाउ फॉर द 4th पीरियड आई विल सेंड यू द लिंक अगेन। मैं आपको लिंक 9 से 9:30 बजे के बीच में भेज दूँगा। अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी, यहीं से ही कंटिन्यू रहेगी। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो अपन ने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा है? फ्रॉम द ट्रेसेस बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इट वॉज 5.6 मिलियन ईयर अगो इट वॉज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ सर्फेस। ये अपन ने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद देखा कि वो कैसे फूड को गैदर करते थे,
क्या उनका खाना था, हंटर गैदरर थे, देन वो कुछ और भी फूड गैदर किया करने लगे बाद में, और कैसे जो आज के जो हंटर गैदरर्स हैं उनकी लाइफ किस तरह से रिलेटेड है पास्ट के हंटर गैदरर्स से। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द discoveries of human fossils, in which some of the scholars denied to accept that whatever the fossils or the stone tools or the paintings which we get, they are not confident about that these paintings, tools and fossils are of early humans. अर्ली ह्यूमन्स मीन्स आदिकालीन मानव, बहुत पुराना, अर्ली शुरू का, ठीक है। और उनका ये भी मानना था कि अर्ली ह्यूमन्स के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं हो सकती थी कि वो टूल्स बना सकते हैं या हंटिंग गैदरिंग कर सकते हैं। देन वी केम ऑन टू द अबाउट 200 ईयर्स पहले के स्कॉलर्स का अपन ने बात की कि 200 ईयर्स पहले भी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने भी ये मानने से इनकार कर दिया कि ये जो इतनी पुरानी ये फॉसिल फ्यूल्स की है। और कुछ स्कॉलर्स तो इस बात से बिल्कुल भी तरह से सहमत नहीं हुए थे, बहुत हिचकिचाहट थी उनकी, क्योंकि उनका सोच ये था कि जो बाइबल में जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, मैन ह्यूमन इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड, मीन्स भगवान ने उनको बनाया। सो इट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, वी हैड स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर एंड विद द बेसिक दैट हाउ द ह्यूमन existence begin, and in the next class we will continue with the chapter.